हाय एवरीवन। घर का माहौल ठीक नहीं है। इसमें लोगों का बिहेवियर, लोगों की बदतमीजी, ताने, टॉक्सिक बिहेवियर, ये सब आ जाता है। अगर घर का माहौल ठीक नहीं है, आज इसी बारे में बात करेंगे तो हमें कैसे रहना है। देखिए, सबसे पहली बात, ये जो लोग हैं ना, ये लोग जो आपको चिढ़ाते हैं, ताने मारते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं, जानबूझकर करते हैं, वो जानबूझकर करते हैं ताकि आपका ध्यान आपके काम पे से हटे। और आप क्या करोगे? लड़ोगे उनके साथ में? टाइम वेस्ट करोगे अपना? मुंहजोरी करोगे? नहीं। आपको क्या करना चाहिए? देखिए, आपको उनकी बात सुननी नहीं है। अब आप कहोगे कैसे ना सुने जब वो बोल रहे हैं, तो आप कानों में हेडफोन लगाओ ना। कानों में हेडफोन लगाओ, दरवाजा बंद कर लो अपने कमरे का, मत सुनो उनकी बात। ज्यादा ही कानों में आवाज आ रही है तो थोड़ा और स्पीकर तेज कर लो, कुछ अच्छा भजन लगा लो, नहीं सुननी उनकी बात। और एक बात और दोस्तों, ये जो आपकी हमेशा ये इच्छा रहती है ना अपने बारे में कुछ सुनने की, कहीं पर किसी ने आपका नाम लिया, आपके कान तुरंत खड़े हो जाते हैं, अरे किसी ने मेरे बारे में कुछ बोला। अपने बारे में कुछ सुनने की इच्छा खत्म कर दो इसको। ना आपको अच्छा सुनना है, ना आपको बुरा सुनना है, अपने बारे में कुछ सुनना ही नहीं है। ठीक है। और अगर आप इन चीजों की वजह से अपने काम पर से आपका फोकस हट रहा है, आप पढ़ाई कर रहे हो उस पर से आपका फोकस हट रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके इरादे पक्के नहीं हैं। ठीक है, आप ये कर सकते हो। दूसरी बात, अपनी दिनचर्या में आप इतने मस्त, इतने व्यस्त रहो, अपने आप को व्यस्त रखो। देखो, घर के लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये इंसान अपनी हर जिम्मेदारी समय से निभाता है, समय से ही अपने सारे काम करता है, और ये समय इसका पढ़ाई करने का है तो ये पढ़ाई ही करेगा और कोई काम नहीं करेगा। इस समय ये जिम जाता है तो वो जिम ही जाएगा, कोई और काम नहीं करेगा। इस टाइम पर वो मंदिर जाता है, इस टाइम पर वो पार्क जाता है, तो वो वही करेगा इस टाइम पर, और कोई भी काम नहीं करेगा। अपनी रेपुटेशन, अपनी पर्सनालिटी आपको ऐसी बनानी है। अपने हिस्से की जिम्मेदारी आपको अपने समय से पूरी करनी है, तब ये आपकी रेपुटेशन बनेगी आपके घर में। ठीक है। फिर देखो, घर का माहौल अच्छा नहीं रहता। ठीक है, घर में लड़ाई झगड़े, टॉक्सिक लोग हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, घर का माहौल अच्छा नहीं है। आप उस पूरे घर में कोई ना कोई एक कोना ऐसा होगा जो आपको पसंद होगा। कोई भी कोना हो सकता है, चाहे वो आपका बेडरूम में कोई कोना हो सकता है, छत पे हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। पूरे घर में कोई कोना ऐसा हो जहां पर आपको अच्छा लगता हो, वो जगह आपके लिए होनी चाहिए। उस जगह को आप अपने लिए बनाइए। वहां पर एक चेयर डाल लीजिए बैठने के लिए, जहां पर आप बैठ सको। अच्छी वहां पर अच्छा वातावरण हो, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक भगवान जी का पोस्टर लगा लीजिए, वहां पर धूप बत्ती लगा लीजिए। वहाँ का माहौल अच्छा होने के लिए वहाँ पर बैठिए, कुछ देर कुछ बुक्स पढ़िए, अच्छी किताबें पढ़िए, कुछ समय अपने दिन का वहाँ पर आप लगाइए। देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत पॉजिटिव आपको फील होगा। कोई ना कोई कोना आप अपने घर में अपने लिए ऐसा बनाइए। ठीक है। अगर आपके घर का माहौल अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा ही खराब है, बहुत ज्यादा खराब है, वहां पर रहा ही नहीं जाता, कुछ समय हम रुक ही नहीं सकते, फिर ये मान के चलो कि उस घर के अंदर आपका जीवन ही नहीं है। बस सिर्फ आपको जाना है और वहां पर सोना है। ठीक है। फिर आप अपने काम को बाहर ले आइए। जो भी एक्टिविटियां आपकी बाहर होंगी, पढ़ाई को लेके है तो आप लाइब्रेरी जाइए। फिर भी आपके पास समय बचता है तो शाम को आप पार्क जाइए, सुबह का समय आप मंदिर में बिताइए, इस तरीके से। ठीक है। और देखिए, आपके इरादे नेक होने चाहिए। जो भी करो अच्छे इरादे से करो, जितना हो सके लोगों की मदद करो बिना किसी लालच के। ठीक है।
और कई बार क्या होता है ना, घर का माहौल इतना ज़्यादा खराब होता है, इतना ज़्यादा खराब होता है कि घर में लोग एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही है, पेरेंट्स की लड़ाई हो रही है, माँ बाप की लड़ाई हो रही है, बच्चे देख रहे हैं उस लड़ाई को। बचपन से बच्चे देखते हुए आते हैं, वो धीरे धीरे बड़े होते रहते हैं। फिर उन बच्चों को ये लगने लगता है यही जीवन है, उनको यही लगने लगता है कि जिंदगी ऐसी ही होती है। उन बच्चों को सही रास्ता नहीं मिल पाता, उनको जिंदगी क्या है इस चीज के बारे में उनको पता ही नहीं होता। उनको लगता है यही जीवन है, बस बड़े हो बस यही लड़ाई झगड़ा। फिर उनका तरीका यही हो जाता है। फिर वही बच्चे बड़े होके लड़ाई में घुसने लगते हैं, आए दिन किसी ना किसी से पंगेबाजी करने लगते हैं, किसी की भी साथ में उलझ जाते हैं, क्योंकि यही सब देखा हुआ होता है ना उन्होंने, तो वो यही करेंगे जो अपने पेरेंट्स को देखेंगे। आपके अंदर इतनी समझ होनी चाहिए कि लोग आप पर जो ठप्पा लगा रहे हैं ना, उसका आप पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, खास तौर पर मतलबी होने का। ठीक है, लोग आमतौर पर लोग बोल देते हैं बहुत मतलबी है, मतलब से बात करता है, मतलब ही है, जब मतलब होता है तो आ जाता है। इस तरीके का जब कोई ठप्पा लगाता है ना, तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप सिर्फ अपना जो आपको काम है वो हुआ तो ठीक है, और वहां से निकल लीजिए, क्योंकि लोगों का काम ही है ये। इस चीज पे आपको अपने ऊपर कुछ बात लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अपने ऊपर इस बात को लो ही मत बिल्कुल भी। कोई जो कह रहा है उसको कहने दो, इस तरीके से आपको रहना है। देखो, लोग है ना कहते ही हैं, लोगों का काम है कहना, तो आपको इस चीज को अपने ऊपर लेना ही नहीं है। कोई कुछ भी कह रहा है कहने दो। लोगों से ज्यादा मतलब मत रखो, ज्यादा मतलब मत रखो, क्योंकि अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया ना, तो बस आप पूरा दिन ये सोचते रहोगे इससे बदला कैसे लूं, इससे बदला कैसे लूं। तो लोगों से ज्यादा मतलब रखना ही नहीं है, नहीं रखना लोगों से मतलब ज्यादा। और देखो, अपने अंदर जो है ना पॉजिटिविटी लेके आओ। आप अच्छे भजन सुनो, अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छे लोगों के साथ में उठना बैठना करो, सुबह में पार्क जाओ, शाम को मंदिर जाओ। लोगों से वैसे ही वास्ता कम हो जाएगा आपका। ज्यादा लोगों से मेल झोल बढ़ाते हो ना, बढ़ाओगे तो ये लोग है ना यही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ये जीना खराब कर देते हैं, हम लोगों का जीना मुश्किल कर देते हैं। कई तरीके की ये टेंशन दे जाते हैं बेफिजूल की, जिनका कोई मतलब ही नहीं होता। तो मस्त रहो, खुश रहो, अकेले रहो, ज्यादा बेटर है। मैं तो यही कहती हूँ, अकेले रहो वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि जितना लोगों के साथ में घुलते मिलते हैं ना ये लोग, उतना ही ज्यादा हमें प्रॉब्लम में डालते हैं। वैसे आप क्या कहते हो इस बारे में, बताइएगा मुझे। एक हमारे अंदर ये आदत होती है लोगों की लड़ाई में बीच में घुसने की। मान लो दो गाड़ियां हैं, आपस में टकरा गई, वो आपस में बहस कर रहे हैं, बीच में हम भी कूद पड़ते हैं। क्यों? कुछ है, कुछ फायदा होगा इस चीज का? नहीं करनी चाहिए ये बातें। देखिए, खुद में मस्त रहिए, खुश रहिए, जैसे मैंने आपको बताया। आप क्या कहते हो इस बारे में, आपको क्या लगता है इस बारे में, ये भी मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर से मिलूंगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।